Hey, welcome back to my new YouTube video. So, in this video we will going to discuss about more error spottings related to articles. Okay? So हमने अपनी ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे फिल इन द ब्लैंक्स कि अगर आर्टिकल्स से क्वेश्चन आता है एज अ फिल इन द ब्लैंक्स तो हम कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम कुछ एरर स्पॉटिंग वाला पार्ट डिस्कस करेंगे. इसके 5 to 6 एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस करेंगे. ठीक है, फिर आपका आर्टिकल्स टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा कम्प्लीटली. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे. ओके, तो चलो स्टार्ट करें. सो दीज आर योर सम एग्जांपल्स. ओके, लाइक फर्स्ट इज शी इज़ अ इंटेलिजेंट गर्ल. ओके, इसमें क्या होता है ना, शी इज़ अ इंटेलिजेंट गर्ल. तो इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको बताना है कि इसमें कहाँ पे कौन सा आर्टिकल जो है वो इनकरेक्ट है, मतलब कौन सा जो इसमें एरर कहाँ पे है, आपको बेसिकली ये बताना है. ठीक है, तो और मोस्टली आपको पता है कि हम आर्टिकल्स का टॉपिक कर रहे हैं तो इसमें आपको आर्टिकल का ही देखना पड़ेगा. ठीक है, इसमें आर्टिकल कहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे. तो आपको इसमें ये चीज़ देखना है कि यहाँ पे जो आर्टिकल यूज़ हो रहा है वो एक करेक्ट है या इनकरेक्ट है. ओके, सो देखिए ये हमारा सेंटेंस है, शी इज़ अ इंटेलिजेंट गर्ल. ठीक है, तो अब आप एक चीज़ देखो, जो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट इसमें क्या है, पहली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको हमेशा क्या याद रखना है, जितने भी वॉवल्स होते हैं उनके साथ में क्या यूज़ होता है, एन. और जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके साथ में क्या यूज़ होता है, ए. ठीक है ना, ये पता है ना आपको. और जो ए और एन होता है वो आपका क्या है, इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं. और जो द है वो आपका क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है. ठीक है, तो अब जैसे इसमें है, इसमें ए ई आई ओ यू देखो आप, क्या होता है, ए ई आई ओ यू. ठीक है, इसमें आपको ये देखना है कि इसमें मतलब इनकी जो साउंड आ रही होगी ना, ये क्या आपके वॉवल्स हैं. क्या है, ये आपके वॉवल्स होते हैं. क्या होते हैं आपके, ठीक है ना, वॉवल्स हैं आपके. ठीक है, तो इन वॉवल्स के जिसमें साउंड आ रही होती है ना, वो आपके क्या होते हैं, उसमें क्या यूज़ होता है आपका, एन. ठीक है, तो आप एक चीज़ देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ई की साउंड आ रही है ना, आ रही है ना, तो क्या लगेगा इसमें, क्या यूज़ होगा, एन. और लिखा क्या हुआ है, ए. ठीक है, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, इसमें क्या यूज़ हो जाएगा, एन. किसकी जगह पे, ए की जगह पे. ठीक है, समझ आ गया. नेक्स्ट है, आई हैव एन यूनिक गिफ्ट फॉर यू. अब एक चीज़ देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, यूनिक, है ना. तो इसमें ये वाले यो की साउंड तो आ ही नहीं रही है ना, य की साउंड तो आ ही नहीं रही ना, अ य य. इसमें यू की साउंड आ रही है, किसकी आ रही है, वाई ओ यू, है ना. वाई यू वाले यू की किसकी साउंड आ रही है, वाई ओ यू वाले यू की साउंड आ रही है, इसमें आ रही है ना. तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसमें आपका क्या लग जाएगा, एन हट के ए यूज़ होगा. क्या होगा, ए यूज़ होगा इसमें. इसमें एन आपका जो है वो इनकरेक्ट है. ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए. ओके, इसमें आई के साथ इसमें क्या आया था, एन, इसमें क्या आ जाएगा, ए. ठीक है, समझ आ रहा है. अब अगला है जैसे अपना, इसमें है द माउंट एवरेस्ट इज़ द टॉलेस्ट. ठीक है, अब एक चीज़ देखो, जो माउंट एवरेस्ट है वो एक स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक नेम है ना, किसका, माउंटेन का, है ना. तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था ऑलरेडी कि इसके साथ में हम कौन सा भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे. तो इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमने क्या लगाया, द माउंट एवरेस्ट. तो इसमें हमने वैसे द यूज़ किया हुआ है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है, डायरेक्ट क्या आएगा, माउंट एवरेस्ट इज़ द टॉलेस्ट. ठीक है, इसमें द ए एन कुछ भी यूज़ नहीं होता. तो इसमें क्या हो जाएगा, नन, मतलब इसमें कुछ यूज़ नहीं होगा आपका. ठीक है, नेक्स्ट है, शी बॉट ए अम्ब्रेला. अब एक चीज़ देखो, मैंने आपको कल फिल इन द ब्लैंक्स वाले में भी बताया था कि जब भी अम्ब्रेला आएगा तो अम्ब्रेला के साथ हमेशा क्या लगता है, अम्ब्रेला. क्या लगा, एन. क्या लगेगा हमेशा इसके साथ में, एन यूज़ होगा. ठीक है, क्या यूज़ होगा, एन. तो इसमें क्या लगा देंगे हम, ए की जगह पे क्या लगाएंगे हम, एन. किसको रिप्लेस करेंगे, ए को. ठीक है,
ऐसे मतलब आपके जो एरर वाले क्वेश्चंस हैं ना आर्टिकल से रिलेटेड, वो ऐसे ही आते हैं, ताकि आपको भी एक इजी हो जाता है समझने के लिए। इसलिए मैं आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चन से अलग अलग वे में करा रही हूँ, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के, कुछ एरर स्पॉटिंग्स के, ठीक है ना, कुछ मतलब वन वर्ड चूज़ नहीं करते जैसे ऑप्शंस वाला कि दिस वन इज़ करेक्ट, दिस वन इज़ रॉन्ग, ठीक है, वो वाले करेंगे फिर इसके बाद वाले में हम, ठीक है। ये वाले हमारे किसके हैं, एरर स्पॉटिंग के। अब मैं आपको मतलब चूज़ द करेक्ट आंसर वाले बताती हूँ, आप उसमें से बताओ कि कैसे हम उसमें फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नॉट करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट कौन सा है करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो वो वाले डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, लाइक दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ चूज़ द करेक्ट आंसर टाइप, ठीक है। इसमें क्या करना है ना आपको, जैसे ही इज़ एन आर्टिस्ट, क्या है, ही इज़ एन आर्टिस्ट, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या आपका बी, ही इज़ अ आर्टिस्ट। तो इसमें आर्टिस्ट के साथ एक बार तो ए यूज़ हो रहा है, एक बार एन यूज़ हो रहा है। तो इसमें आपको बताना है कि करेक्ट वाला कौन सा है, ए आर्टिस्ट के साथ में ए लगता है या एन लगता है। तो एक चीज़ देखो, मैंने आपको भी बताया था क्या, कि वोवल्स देखने हमने, ठीक है। अगर वोवल्स की साउंड आ रही है तो हम क्या लगाएंगे, एन। अगर वोवल्स की साउंड नहीं आ रही तो हम कॉन्सोनेंट की आ रही है तो हम क्या लगाएंगे, ए, ठीक है। तो अब इसमें देखो, अब इसमें है ही इज़ एन आर्टिस्ट, अ आर्टिस्ट, ओ की साउंड आ रही है ना, मतलब अ एक वोवल है ना। तो इसमें क्या लगेगा, हमेशा ए लगेगा या एन लगेगा। अब नेक्स्ट वाले में देखो, इसमें भी सेम है ना, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ए यूज़ हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एन यूज़ हो रहा है। तो कौन सा वाला करेक्ट होगा आपका, एन वाला, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका इसमें, ठीक है। आपके ऐसे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ओके। तो इसमें क्या होता है ना, मतलब जैसे अगर आपका कोई भी वोवल की साउंड अगर आ रही हो तो आपको पहले वही देखना है, ठीक है। अगर वहाँ पे द लगा हो ना तो आप वोवल की साउंड वगैरह नहीं देखेंगे कोई कि ये वोवल है कॉन्सोनेंट है। उसमें आपको जो मैंने आपको 5 पार्ट्स बताए थे कि इस बेसिस पे हम द का यूज़ करते हैं, वो देखते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो, ये वाला आपका हो गया, इसमें अ की साउंड आ रही है तो इसमें क्या लग गया, एन, ठीक है ना। नेक्स्ट है दे लिव इन द नीदरलैंड्स। अब एक चीज़ देखो, नीदरलैंड जो है वो जगह का नेम है ना, कंट्री है ना एक अलग, है ना। तो मतलब मैंने आपको बताया था, जब भी कोई कंट्री हो या कोई मतलब वैसे रिवर वगैरह का नेम हो या कुछ हो, उसके साथ में हम हमेशा क्या लगाएंगे, द का, ठीक है, बताया था ना मैंने आपको। तो इसमें क्या होगा, दे लिव इन द नीदरलैंड्स होगा या दे लिव इन द, सॉरी, या दिस वन इज द करेक्ट, ओके। दे लिव इन नीदरलैंड्स होगा या दे लिव इन द नीदरलैंड्स होगा। अब आपको इसमें बताना है कि द लगेगा या द नहीं लगेगा नीदरलैंड्स के आगे। तो ये तो आपको पता ही है कि नीदरलैंड एक कंट्री है और कंट्री के आगे हमेशा द का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए, क्या हो जाएगा, दे लिव इन द नीदरलैंड्स, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ना बेसिकली ऐसे क्वेश्चन से सॉल्व वगैरह करने हैं एग्जाम्स में भी, ठीक है। तो आप जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करना। आप मतलब पुराने एसएससी की कोई भी बुक्स वगैरह हो गई या फिर ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हो गए, तो आप जाके उन पर एक बार सॉल्व करके देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे, ओके। और जितना प्रैक्टिस करोगे ना, इंग्लिश बेसिकली किसके ऊपर है, प्रैक्टिस के ऊपर, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और मोस्टली ना क्या होता है ना, इंग्लिश जो हमारा सब्जेक्ट है वो मतलब हमें एग्ज़ाम में एक टाइम जो बचाता है ना, वो सब्जेक्ट है ना। तो इसमें आपको क्या आंसर आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। जैसे जीके होता है ना, जीके में भी आपको अगर आ रहा होता है तो ठीक है। अब मैथ्स और रीजनिंग में तो क्या हमें जितना हो सके उतना टाइम चाहिए होता है, तो हम अपना टाइम कहाँ कहाँ बचा सकते हैं, इंग्लिश में, जीके में, हिंदी में, इन सब में, है ना। तो मोस्टली ये वाली चीज़ें तो आपको मतलब ये होना चाहिए ना कि देखते ही पता चल जानी चाहिए कि हाँ भाई ये वाली चीज़ यहाँ से आ रही है, इसमें ये वाला गलत है, ये वाला सही है। तो वो चीज़ें कहाँ से आएंगी आपकी, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उसी चीज़ से आएंगी, ठीक है। तो चलो, आपको आर्टिकल्स आज आपका कवर हो गया पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम अपना न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। प्लीज़ गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।